नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 5 अक्टूबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। पैसे लेकर नकल कराने की शिकायत, सभी 451 निजी कॉलेजों और विद्यालयों की होगी जांच। हिमाचल प्रदेश के 451 निजी कॉलेजों और विद्यालयों की मंगलवार से जांच होगी। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के पास कुछ निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में पैसा लेकर नकल करवाने और विद्यार्थियों से निजी काम करवाने की शिकायतें पहुंची है। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए आयोग ने प्रदेश के सभी निजी शिक्षण संस्थान दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता को जांचने का फैसला लिया है। बिजली बिलों में गड़बड़ी करने पर 3 अफसर निलंबित, 10 सहायक और जेई पर बिठाई जांच। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र कालम, बद्दी, नालागढ़ और पोंटा साहिब में कुछ उद्योगपतियों को बिजली बिल में गड़बड़ झालक कर फायदा पहुंचाने के आरोप में अधिशासी अभियंता एक्सीन में 3 अफसरों को निलंबित किया गया है। ये तीनों कालम में तैनात है। 10 सहायक और कनिष्ठ अभियंताओं पर बोर्ड ने जांच बिठा दी है। इन अफसरों को नोटिस देकर जवाब भी तलब किया गया है। बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला से प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों के निरीक्षण पर गई IT टीमों की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्यवाही की गई है। बोर्ड ने 2 वरिष्ठ सहायकों समेत तत्कालीन सहायक अभियंता जो अब अधिशासी अभियंता बन गए हैं, उन्हें निलंबित किया है। सैनिटाइजर घोटाला, मुख्यमंत्री कार्यालय ने पुष्पलता सिंह के खिलाफ दी अभियोजन मंजूरी, जल्द दाखिल होगी चार्जशीट। कोविड-19 के शुरू होने के साथ ही राज्य सचिवालय में सैनिटाइजर की खरीद में हुए घोटाले के मामले में विजिलेंस ब्यूरो जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगा। विजिलेंस ब्यूरो ने जांच पूरी कर राज्य सचिवालय सेवा की अधिकारी पुष्पलता सिंह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मांगी थी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने अब स्वीकृति दे दी है। कार्मिक विभाग जल्द ही विजिलेंस ब्यूरो को लिखित में इसकी जानकारी देगा। अनुमति के मिलते ही विजिलेंस ब्यूरो पुष्पलता सिंह समेत राज्य सचिवालय के कुल 4 अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगा। शिक्षा विभाग किताबों की खरीद के लिए चयनित 49 फर्मों की संख्या में होगी कटौती। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के पुस्तकालय के लिए खरीदी जाने वाली किताबों के लिए चयनित 49 फर्मों की संख्या में कटौती होगी। कुछ चयनित फर्मों के पास सरकारी सप्लाई ऑर्डर नहीं है, कई के दस्तावेज अधूरे पाए गए हैं। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से जारी किताब खरीद प्रक्रिया की सोमवार को शिक्षा सचिव ने समीक्षा की है। राज्य सचिवालय में दोपहर बाद हुई बैठक में किताब खरीद मामले को लेकर जारी जांच की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की जाएगी। किताबों में ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर जांचने की प्रक्रिया को लेकर भी शिक्षा सचिव ने विभागीय अधिकारियों से अपडेट लिया है। प्रदेश में बीते 5 माह से किताब खरीद मामले को लेकर विवाद चल रहा है। बीते दिनों मानसून सत्र के दौरान भी देश के कई प्रकाशकों ने चौड़ा मैदान शिमला में प्रदर्शन कर शिक्षा विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। कुल्लू दशहरा महोत्सव में देवव्रतों को आम लोगों के छूने पर रहेगी मनाही, प्रशासन ने जारी किए दिशा निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में कोरोना को देखते हुए जिला प्रशासन ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। देवताओं के साथ आने वाले देवलुओं और आम लोगों को इनका पालन करना होगा। रथ यात्रा या दशहरा उत्सव में आने वाले सभी लोगों को हर समय मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। देवताओं के अस्थायी शिविर में दर्शन के लिए निर्धारित स्थान से ही दर्शन करने होंगे। मूर्ति अथवा देवव्रत को छूना वर्जित होगा। दर्शन के लिए कतार में चिन्ह स्थानों पर खड़े रहना होगा। सभी देवलु श्रद्धालु मेला मैदान में प्रशासन द्वारा चिन्ह स्थानों पर तापमान की जांच करवाना सुनिश्चित करेंगे। अब नड्डा करेंगे टिकटों का फैसला, बदल गई पैनल के नामों की सूचियां। मंडी लोकसभा उपचुनाव सहित फतेहपुर, अर्की, जोबल, कोटखाई विधानसभा उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशियों के पैनल पर धर्मशाला में लंबी माथापाची के बाद देर रात सूचियां बदल गई है। इसमें भाजपा के अन्य संगठनों की राय पर कुछ और नाम भी पैनल में शामिल किए गए हैं। संभावित प्रत्याशियों के गुण दोस्तों पर लंबी चर्चा के बाद भाजपा को नए नाम शामिल करने पड़े हैं। सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप सुबह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व मुख्यमंत्री से बैठक के बाद नामों का पैनल बनाकर दिल्ली रवाना हो गया। प्रदेश चुनाव समिति की ओर से भेजे गए पैनल पर आप पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा अंतिम रूप से निर्णय लेंगे। कोविड वैक्सीनेशन, आधे हिमाचल को लगी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। कोविड-19 महामारी से बचाव के दृष्टिगत राज्य के हर पात्र व्यक्ति का कोविड-19 टीकाकरण करने के उद्देश्य से शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्य में 50% से अधिक पात्र आबादी को वैक्सीन की दूसरी खुराक भी लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने के लिए निर्धारित लक्ष्य
55,23,000 के मुकाबले अब तक 27,82,030 लोगों को दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। पहली से 8वीं कक्षा तक के एग्जाम 11 से प्रदेश के चंबा, पांगी, लाहौल स्पीति, काजा के लिए शेड्यूल जारी। राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले करीब 5.5 लाख बच्चों की परीक्षाएं अब 11 अक्टूबर से होगी। समग्र शिक्षा विभाग ने परीक्षा का री-शेड्यूल जारी कर दिया है। इससे पहले चंबा और पांगी सहित अन्य जनजातीय एरिया में पंचायती राज चुनाव के चलते ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब इनका दोबारा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में 27 सितंबर से परीक्षाएं शुरू होगी थी। इसमें चंबा, पांगी, उदयपुर, केलांग, काजा और लाहौल स्पीति के स्कूलों में ये परीक्षाएं होनी है। बच्चों को राशन मिला या नहीं, होगी जांच। मिड डे मील को लेकर 15 तक डिप्टी डायरेक्टर को डिटेल भेजने के निर्देश। राज्य की सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग द्वारा आवंटित किए जाने वाले मिड डे मील के राशन की जांच की जाएगी। राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं तक करीब 5.5 लाख बच्चों को मुफ्त राशन दिया जाता है। ऐसे में बच्चों के खातों में ये राशन और कुकिंग कॉस्ट का पैसा पहुंचा या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस बारे में सभी स्कूलों के डिप्टी डायरेक्टर को निर्देश दिए है। इसमें कहा गया कि सभी डिप्टी डायरेक्टर अपने स्कूलों में कम से कम 25% स्कूलों का निरीक्षण करें और हो सके तो बच्चों से भी बात करें, ताकि ये पता लगाया जा सके कि बच्चों को सूखा राशन मिला या नहीं। संबंधित अधिकारी से इसके बारे में जानकारी भी जुटाए। संभव हो तो बच्चों से भी बातचीत करें ताकि वास्तविकता का पता लगाया जा सके। विभाग ने जांच के आदेशों के साथ ही स्कूलों को एक फॉर्मेट भेजा है। इसमें मिड डे मील से संबंधित जानकारी मांगी गई है। 15 अक्टूबर तक की सारी जानकारी शिक्षा निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। पिछले 1.5 साल से कोरोना काल में प्रदेश के सभी स्कूल बंद है। उस समय के लिए स्कूल खुले थे, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए मिड डे मील नहीं बनाया गया। विभाग ने कोरोना काल में बच्चों को सूखा राशन दिए। राजधानी शिमला पहुंची लखीमपुर खीरी प्रकरण की आंच। शिमला में किसानों ने दी गिरफ्तारियां। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई 3 किसानों की मौत के मामले की आंच शिमला तक पहुंच गई है। इस घटना के विरोध में सोमवार को हिमाचल किसान सभा ने शिमला के मार रोड पर प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां भी दी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हिमाचल किसान सभा की बैनर तले लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या और घायल हुए किसानों के समर्थन में मार रोड पर गिरफ्तारियां दी और काला दिवस मनाया। छात्र अभिभावक मंच का आरोप, सरकार की ढील से निजी स्कूल वसूल रहे मनमानी फीस। छात्र अभिभावक मंच ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया। 2 घंटे तक किए गए इस प्रदर्शन में मंच ने प्रदेश सरकार से मांग उठाई कि निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए जल्द कानून लाया जाए। स्कूलों के लिए रेगुलेटरी कमीशन का गठन किया जाए। प्रदर्शन के बाद अतिरिक्त निदेशक उच्च शिक्षा नीरज गुप्ता को मांग पत्र भी सौंपा है। मंच के नेताओं ने चेताया कि यदि निजी स्कूलों की मनमानी नहीं रोकी गई तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि सरकार की ढील के कारण कई निजी स्कूल मनमानी पर उतर आए हैं। कोरोना काल में भी स्कूलों ने ट्यूशन फीस के साथ एनुअल चार्जेस, कंप्यूटर फीस, स्मार्ट क्लासरूम, मिसलेनियस केयर, स्पोर्ट्स मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग फंड, ट्रांसपोर्ट और अन्य तरह के कई फंड की वसूली की है, जबकि ये सेवाएं छात्रों को दी ही नहीं गई है। स्कूलों ने 2021 में कुल फीस के 80% से ज्यादा हिस्से को ट्यूशन फीस में बदलकर वसूला है। जो अभिभावक रोजगार छिन जाने के कारण फीस नहीं दे पा रहे हैं, उनको मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। उनसे हर दिन 100 रुपए लेट फीस तक वसूली की जा रही है। ऑनलाइन क्लास से बाहर तक करने की धमकी दी जा रही है। ईवीएम लेने में कोताही पर नायब तहसीलदार जुब्बल को नोटिस। चुनाव ड्यूटी के दौरान जुब्बल तहसील में कार्यरत नायब तहसीलदार के खिलाफ आदेशों की अवहेलना करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निर्वाचन अधिकारी जुब्बल कोटखाई ने ये कार्यवाही अमल में लाई है। निर्वाचन विभाग की ओर से प्रशिक्षण के लिए नायब तहसीलदार जुब्बल को जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय शिमला से 4 अक्टूबर को ईवीएम प्राप्त करने के आदेश हुए थे, लेकिन नियुक्त अधिकारी ने तय समय और तय स्थान पर उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई। अधिकारी को पूरी चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के लिए दोषी करार माना गया। इसके बाद आरपी एक्ट 1951 के तहत सेवाओं के लिए प्राप्त आदेशों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही अमल में लाई गई है। खबर नए वेतनमान से जुड़ी हुई। नए वेतनमान पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों से की मंत्रणा। नए वेतनमान पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने सोमवार को अधिकारियों से मंत्रणा की है। उन्होंने पंजाब सरकार के 6ठे वेतन आयोग की ओर से निकाले गए नए वेतनमान की अधिसूचना के कई क्लॉज के बारे में विचार विमर्श किया। एक अनुमान के अनुसार नए वेतनमान से सरकार पर 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।
हिमाचल सरकार पंजाब सरकार के छठे वेतन आयोग के अनुसार प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को नया वेतनमान देने को बाध्य है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस संबंध में बजट घोषणा भी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस जिस मर्जी मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहे लड़ सकती है। भाजपा चुनाव समिति की बैठक के बाद सभी भाजपा नेता धर्मशाला से चलेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदयन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप दिल्ली और भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना एवं सह प्रभारी संजय टंडन अपने अपने क्षेत्र की ओर रवाना हुए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस जिस मर्जी मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहे भी लड़ सकती है। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की उपलब्धियों एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा इन चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और सभी उपचुनावों में हम जीत दर्ज करेंगे। और बड़ी खबर लाहौल स्पीति जिला परिषद के परिणाम से। लाहौल स्पीति जिला परिषद में कांग्रेस का कब्जा, भाजपा ने जीती महज 4 सीटें। हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस ने लाहौल स्पीति में जिला परिषद पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस ने जिला परिषद की 10 में से 6 सीटें जीत ली है, जबकि सत्ताधारी दल भाजपा महज 4 सीटों पर ही सिमट गई है। हालांकि भाजपा ने स्पीति उपमंडल की भी सभी 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। लाहौल के 7 में से केवल एक ही वार्ड पर भाजपा चुनाव जीत पाई है। जिला परिषद और पंचायत समिति के निकले नतीजों ने सोमवार को सबको हैरान कर दिया है। हिमाचल में 4 संक्रमितों की मौत, 24 घंटों में 191 नए मामले। प्रदेश में सोमवार को 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। मरने वालों में हमीरपुर की 70 वर्षीय महिला, 59 वर्षीय पुरुष, जबकि कांगड़ा के 80 वर्षीय बुजुर्ग और 70 वर्षीय संक्रमित महिला शामिल है। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 191 नए मामले आए हैं। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3669 पहुंच गया है। बीते 24 घंटों के दौरान 250 मरीज ठीक हुए और कोरोना की जांच के लिए 7417 लोगों के सैंपल लिए गए। वहीं कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज में भी देश में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए सरकार ने पात्र व्यक्ति को SMS भेजने शुरू कर दिए है। सरकार ने 30 नवंबर को दूसरी डोज पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वेदर, हिमाचल की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी, धर्मशाला कुल्लू में झमाझम बारिश। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग, भरमौर सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों पर सोमवार को ताजा बर्फबारी हुई। धर्मशाला, इंदौरा में बारिश हुई। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में धूप खिली रही। मंगलवार को भी कई जिलों में बारिश के आसार है। 6 अक्टूबर से मौसम साफ रहने की संभावना है। 9 अक्टूबर तक सूबे से मानसून विदा होने का पूर्वानुमान है। चंबा में भरमौर की ऊंची चोटियों मणिमेश, कैलाश पर्वत, कुगती, चोबिया, कांफरांस, कालीचोक, गटोर, कुंवारसी और जालसू जोत में सोमवार को बर्फबारी हुई। इस इलाके में शीतलहर बढ़ गई है। जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति में सोमवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट बदली। हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के 100 कर्मचारियों के नियमितीकरण को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्यकारी परिषद की बैठक में 58 शैक्षणिक और 42 गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को नियमित करने को मंजूरी दी गई है। सीओ प्रशासन जल्द ही शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक बैकलॉग भर्तियां करेगा। ये निर्णय कुलपति SP बंसल की अध्यक्षता में हुई विश्वविद्यालय की 52वीं कार्यकारी परिषद की बैठक में लिया गया है। कुलपति ने बताया कि जल्द ही विश्वविद्यालय का अपना एक गेस्ट हाउस होगा। विश्वविद्यालय के दोनों कैंपस के कार्य और उसके मास्टर प्लान को बैठक में प्रस्तुत किया गया। बड़ी खबर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से। ग्रामीण सड़कों को हरी झंडी, फ्रीज खाते बहाल। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत हिमाचल के फ्रीज OMMAS पोर्टल के खाते बहाल कर दिए है। निर्धारित समय पर कार्य पूरा न होने के कारण इन्हें जुलाई 2021 में बंद कर दिया गया था। अब इन्हें 15 अक्टूबर तक खोल दिया गया है। अब इनमें नया ब्यौरा अपलोड किया जा सकेगा। अब केंद्र सरकार ने फेज 1 और फेज 2 सड़कों का काम पूरा करने के लिए अब 31 मार्च 2022 तक का समय दिया है। साथ ही केंद्र सरकार ने शर्त लगाई कि अगर निर्धारित समय में ये काम पूरा नहीं हो पाता है तो प्रदेश सरकार खुद लागत वहन करेगी। हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों सड़कें फॉरेस्ट क्लियरेंस और जमीन न मिलने और विभागीय लापरवाही के चलते लंबित पड़ी है। हिमाचल प्रदेश में कई कारणों से फंसी सड़कों के निर्माण को केंद्र सरकार ने अंतिम मोहलत अब 31 मार्च 2022 तक दी है। अब निजी दुकानों की तरह नजर आएंगे राशन डिपो, करोड़ों का बजट जारी। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो अब निजी दुकानों की तरह नजर आएंगे। इनमें 5 क्विंटल आटा चावल रखने के लिए ड्रम मिलेंगे। हर डिपो में काउंटर भी बनेगा। सामान तोलने के लिए भी अलग व्यवस्था की जाएगी। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने हिमाचल सरकार को करोड़ों का बजट भी जारी किया है। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय मंत्रालय को राशि जारी करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। अभी राशन डिपो में आटा और चावल बोरियों में रखा जाता था।
कई डिपो ऐसे भी है जहां बरसात में पानी टपकता है। बरसात के चलते सीलन होने से आटा और चावल खराब होने की आशंका रहती है। दूसरा, चूहे भी राशन को खराब कर देते हैं, जिससे सैंपल फेल होने की आशंका बनी रहती है। उल्लेखनीय कि प्रदेश में 5000 के करीब राशन डिपो है। इनमें हर महीने की 1 तारीख से राशन की सप्लाई पहुंचना शुरू हो जाती है। 10 तारीख तक ये डिपो राशन से भरे होते हैं। इसके बाद ही लोग राशन लेने को डिपो पहुंचते हैं। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले सचिव सी पालरासु ने बताया कि डिपो में व्यवस्था को सुधारा जा रहा है।